ये समय कीमती है। कौन सा समय, कैसा समय? यहां दो तरफ इशारा है। एक तो वो समय जो आप सब लोग हाथ से भी देखते हैं, यानी घंटा, मिनट, सेकंड, घड़ी आपकी चलती रहती है और वो समय गुजरता चला जाता है। आज की तारीख में आज का जो टाइम है ये लौट के वापस नहीं आता। गुजर गया सो गुजर गया। तो हर समय कीमती है, समय को गुजरने मत दो। आलस्य में, व्यर्थ फजूल के काम धंधों में, पाप जुल्म गुनाहों में समय को बर्बाद ना करो। समय कभी किसी के लिए रुका नहीं करता। समय और समुद्र की लहर किसी का इंतजार नहीं करते, वो तो चलते चले जाते हैं, ना कभी किसी के लिए रुके हैं और ना रुक सकते हैं। तो एक तो यह समय है, लेकिन यह मुख्यतः जिस और इशारा किया गया है वो है मनुष्य शरीर। कि भाई, हे जीवात्मा, हे मालिक से बिछुड़ी अंश, तुझे बेशकीमती समय मिला है। यह मनुष्य शरीर, इसमें आवागमन से मुक्ति हासिल करना चाहे तो तू कर सकती है। जन्म मरण से आजादी हासिल हो सकती है, लेकिन यह तभी संभव है अगर तू प्रभु का नाम जपे। सच्चा मोक्ष, सच्ची मुक्ति ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब, यानी उस सुप्रीम पावर का नाम ही दे सकता है। सच्ची मुक्ति हम किसे कहते हैं, या सच्ची मुक्ति किसे कहा जाए? सबसे पहले जो जीते जी गम, चिंता, टेंशन, परेशानियों से आजाद करवा दे। आदमी की लाइफ को, आदमी की जिंदगी को रस से भरपूर कर दे, माला माल कर दे, अंदर बाहर खुशियों से लवरेज कर दे, ऐसी मुक्ति। क्या यह संभव है? जी हां, यह संभव है। पूर्ण गुरु, संत, पीर, फकीर की सत्संग हो, सुनने वाला पात्र हो और सुन के फिर अमल करने वाला हो तो 100% जीते जी मुक्ति हासिल हो जाती है। आप देखते होंगे कई सत्संगी भाई, कोई ऐसा मिलता होगा, भाई बहन कोई ऐसा जो बड़ा टेंशन में है, जिसको बेचारे को जिंदगी बोझ लग रही है, जीवन गुजारना ऐसा हुआ पड़ा है जैसे बस सारी दुनिया का बोझ उस अकेले ने उठा रखा हो। आप सोचेंगे फिर ये क्यों हो रहा है? जब पूर्ण गुरु, पीर, फकीर की सत्संग सुनता है, नाम ले लिया, फिर भी उसको गम, चिंता, टेंशन, परेशानियां क्यों घेरे रखती हैं? गुरु विचारा क्या करे जा सिखण में चूक। संत, गुरु, पीर, फकीर की सत्संग में आना बहुत भाग्य की बात है, क्योंकि संतों की सत्संग नहीं होती, वो जो सच्ची सत्संग होती है वह अल्लाह वाहिगुरु राम आके हर किसी में खुद विराजमान रहते हुए प्रकट भी हो जाते हैं, जहरा तौर पे खुशियां लुटाते हैं। अब बैठे लोगों की भावना कैसी है? कई शुरू में आके बैठते कि शब्द सुनेंगे, कई शुरू में आके बैठते कि शरारतें करेंगे, कोई कुछ लेके आता है, कोई कुछ लेके आता है। तो सत्संग में आप आके बैठ गए, आपकी आत्मा का खाता खुल गया। जैसे बैंक में आप एंट्री करते हैं, अपना नाम, एड्रेस वगैरह देते हैं, पैसे जमा करवाते हैं, खाता खुल गया। सत्संग में बैठते ही उसकी आत्मा के काउंट में सत्संग का फल डलना शुरू हो जाता है। जितना समय आप बैठे, जितनी भावना, अगर बिल्कुल भी भावना नहीं है तो भी सत्संग में कुछ ना कुछ फल मालिक तरस करके दे ही देते हैं। लेकिन एक पूरी श्रद्धा भावना से बैठता है, दृढ़ विश्वास होता है उसके अंदर, तो उसके आगे तो हाजिरी लगती ही लगती है, जीते जी भी उसको सच्ची मोक्ष यानी गम, चिंता, टेंशन से आजादी मिलनी शुरू हो जाती है। अब सत्संग सुनना बहुत भाग्य की बात है, सुन के अमल करना भाग्य बनाने की बात है। और जो पूर्णतः अमल करते हैं, दृढ़ विश्वासी होते हैं, उन्हें सिर्फ सच्ची मुक्ति ही नहीं मिलती,
बल्कि मालिक अपने नूरी स्वरूप में कण कण में जर्रे जर्रे में दर्शन भी देने लग जाते हैं। तो इस तरह ये सच्ची मुक्ति है। अब आपकी भावना क्या है, कैसी आप श्रद्धा लेके बैठते हैं, कैसी आपकी तमन्ना है, कैसी इच्छा है, ये आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि आप मर्जी के मालिक हैं, आप गुलाम नहीं हैं। जरा सोचिए, आप गाय भैंस पशु की तरह होते, सांकल डाल लेते, ना आपसे पूछते ना बताते, खा नहीं खाया तो डंडा ताड़ जिम्मेदार मार देते, क्या हुआ, या इंजेक्शन बड़ा सा मोटा सुआ ठोकते हैं। सोचिए, ये तो आप मर्जी के मालिक हैं, जो चाहे कर सकते हैं। अच्छे कर्म करो तो इस घोर कलयुग, क्या इससे भी घोर कलयुग हो, तो भी सतगुरु को मालिक को कण कण में जर्रे जर्रे में देख सकते हैं। और बुराई पे आ जाओ तो शैतान के बाप आप बन ही सकते हैं, जो कि आज दुनिया में लोग बने हुए हैं। तो बात अमल करने की है। साध संगत को देखना ये चाहिए कौन पीर फकीर के वचनों पे चलता है। ये नहीं देखना चाहिए कौन कितना पुराना है कितना नया है। नए पुराने से सत्संग में या रूहानियत में कोई फर्क उतना नहीं पड़ता। ये जरूर है कि अगर कोई पुराना सत्संगी है, लगातार सुबह शाम सत्संग सुनता है, तो उसके आत्मा के खाते में फल तो पड़ रहा है। पर अगर वो निंदा ही करता रहता है सारा दिन, मान लो सुबह सत्संग सुन ली, शाम को सत्संग सुन ली, और सारा दिन दे निंदा, दे बुराइयां, दे चुगली, सारा दिन कचर 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 कचर, बताइए जितना समय सत्संग में फल इकट्ठा करने में लगाया, उससे ज्यादा समय उसे बर्बाद करने में लगा दिया। तो आप खुद बताइए क्या क्या हासिल हुआ उससे? खाली रह जाता है, कोरा हो जाता है। तो सत्संग सुनो, अमल करो। अमल नहीं कर पाते तो क्यों किंतु परंतु ना करो। लोग मीन में एक निकालते हैं, अल्लाह मालिक में, भगवान में। भगवान ने ये क्यों बनाया, भगवान ने वो क्यों बनाया, भगवान को ये नहीं करना चाहिए था, भगवान को वो नहीं करना चाहिए था। वाकई भगवान के पास सलाहकारों की कमी थी। आप लोग बाद में पैदा हुए, शायद भगवान पहले आपको बुला लेता, आप ये सोच रहे होंगे। अरे उसको किसी सलाहकार की जरूरत नहीं। जिसने सबका दिमाग बनाया है उसको कौन क्या राय दे सकता है? वो राम, वो अल्लाह वाहिगुरु सब जानी जान है। उसने जो भी बनाया परफेक्ट बनाया, जो बनाएगा परफेक्ट बनाएगा। वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो राम, वो वाहिगुरु, वो गॉड, खुदा रब किसी के कहने या किसी के रिमोट के बटनों से नहीं चलता। वो तो क्या, उसके फकीर भी उसी की रजा में चलते हैं, किसी और की रजा में नहीं चलते। ये नहीं देखते कि ये मुर्गा मोटा बैठा है, इसकी बड़ाई कर दें शायद नोट ज्यादा चढ़ा जाएगा। नहीं नहीं, संतों को फकीरों को इससे कोई लेना देना नहीं होता। जो जुबान पे सच आ गया वो कहेंगे कहेंगे, मिर्ची लगे या पोटास लगे वो मर्जी है आपकी। तो ये हकीकत है, मोक्ष मुक्ति तो मिल जाए जीते जी, गम चिंता टेंशन परेशानियों से, हर तरह की दुख तकलीफ बीमारियों से, पर जीव अमल करे तो। अमल नहीं करता, वचन सुनता जरूर है ज्यों त्यों, पर मानता नहीं, फिर ही ये सारी परेशानी आती। कोई मालिक को हाजिर नाजिर मान के खड़ा होके बताए कि वो 100% वचनों पे अमल करता है, उसे फिर भी परेशानी है। हमें लगता नहीं कि घंटा सुबह शाम कोई सुमन करता हो, वचनों पे पक्का रहता हो, उसको तिल मात्र भी, बाढ़ मात्र भी, लेश मात्र भी कोई परेशानी आ जाए, हो ही नहीं सकता। हम ये गारंटी देते हैं। तो ये हकीकत है। और सच्चे सौदे के लिए तो वैसे भी बहुत बड़े वचन साईं मस्ताना जी महाराज करवा के लाए हैं कि सच्चे सौदे का मुरीद नाम ले ले, थोड़ा सुमन करता हो, वचनों का पक्का हो, चलो थोड़ी सेवा भी करता हो, ना उसे अंदर कमी रहे ना बाहर कमी रहे, दोनों जहान में दोनों जहां की खुशियों से माला माल रहता है। किसी की सुनो ना, अपने संत पीर फकीर की सुनो। आपको कोई शक है किसी ज्ञान पे, भक्ति पे, संतों पे, अपने गुरु पे, तो बोलो ना। गुरु रोज कहते हैं पूछ भाई जो पूछना है। आदमी को क्या बताएगा, अंधा अंधे को रास्ता क्या दिखा सकता है? अंधे को तो 2 आंख वाला, दोनों जहान की आंख वाला ही रास्ता दिखा सकता है। सो आप आदमी से पूछ के संतुष्ट कैसे हो जाते हैं, या उसके पूछते क्यों हैं, हमें ये समझ नहीं आती। रूहानियत की बात कोई आदमी आपको उतना गाइड नहीं कर सकता
जितना गुरु परफेक्ट रूप में गाइड कर सकता है, क्योंकि उसने अपना मसाला लगाना ही है, अपने नंबर बनाने ही, अपनी मान बढ़ाई करनी है। जिस आदमी से आपने पूछना है तो गुरु पीर फकीर से पूछो, आपको पता चल जाएगा कि हकीकत क्या है, कहां कमी है। वैसे बेपरवाह जी के वचन हैं, उन्हीं के वचन वही करवा रहे हैं कि सत्संग में कोई सवाल रहता नहीं, अगर आदमी ध्यान से सुन ले हर सवाल का जवाब मिलता रहता है। अगर ध्यान से ही ना सुने, ख्याल कहीं और हो। अब एक आम आदमी बैठा हो, उसके सामने लोग बैठे हैं, तो कुछ एक लोगों का तो वो भी बता सकता है कि ये सुनते टाइम किधर किधर ध्यान होता है। जैसे स्कूल में टीचर लेक्चरर होते हैं, हम भी पढ़े हैं, बैक बेंचर्स जो पीछे वाली सीटों पे होते हैं, तो हम तो अगर बेपरवाह जी की रहमत थी, आगे होते थे। मॉनिटर वगैरह क्लास के कई बार होते थे, कई बार नहीं होते थे, लेकिन ऐसा आगे ही होता था। तो ये होता था कि जैसे टीचर लेक्चरर या कोई टीचर वो लिख रहा है बोर्ड पे या कुछ बात बता रहा है, तो वो उनकी अपनी शरारतें जहाज बना के छोड़ दिया। एक गोली सी बनाई कागज की, उसके ठा, दूसरे ने वो स्लेटी उठाई, दूसरे के ठा, तो ये सिस्टम चल रहा होता पीछे। अब टीचर की निगाह पड़ जाती, खड़ा हो रे, खड़ा हो गया, फिर बेंच पे खड़ा सबके सामने, आगे वाले बेंच पे आ जा, पीछे वाले पे नहीं। फिर वहां कभी खाज कर ली, कभी शर्म, ऐसे क्यों शर्म आ रही है, बड़ा तीर मारा था ना, शर्म तो आनी है। तो ऐसे ही वो तो एक टीचर अपने कमरे में 40-50 लोगों को देख के बता सकता है, तो पीर फकीर के सामने जब आप सत्संग में बैठते हैं, तब फकीर नहीं तो राम अल्लाह मालिक की निगाह में जब आप बैठते हैं, तो ये कैसे संभव है कि वो आपकी हर सोच, आपकी हर हरकत को नहीं जानता। जैसा करोगे फल वैसा मिलता रहेगा। इसलिए कम से कम सत्संग में जब आओ, छोड़ दो अपनी चालों को, छोड़ दो मन की चालों को। क्यों पांव पे कुल्हाड़ा मार रहे हो, क्यों बेड़ी में बट्टे डाल रहे हो? क्योंकि आप गुनाहगार बनते जाओगे और फिर उसका फल भोगोगे तो बड़े कुर्लाओगे, चिल्लाओगे। तो सत्संग में कम से कम जीव जब बैठे, ध्यान से पीर फकीर की बात सुने। पता नहीं क्या बेपरवाह जी ने वचन किए हैं, हीरे मोती लबड़े ने सत्संग में आओ, सत्संग सुन लो, क्या पता कौन सा हीरा आपकी जिंदगी को संवार दे। क्योंकि संतों के वचन नहीं होते, ये माइक के वचन नहीं जो तब आप तक आ रहे हैं। हम बोल रहे हैं तो आप तक आ रहे हैं, और हम नहीं बोल रहे, हम भी माइक हैं। जैसी में आवे खसम की बाणी, तैसड़ा करी ज्ञान बिला लो। जैसा मालिक सतगुरु बोल रहे हैं, वैसा हम आपकी सेवा में अर्ज कर रहे हैं। चाहे आप बटा खाओ, चाहे सीधे बैठे रहो, मर्जी आपकी, हम नहीं रह सकते बोले बिना। जो सतगुरु कहेगा, माइक की क्या ताकत की वो बोले ना, वो तो बोलेगा ही बोलेगा, बोलने वाला जब बोल रहा है। तो अगर आप सच्ची मोक्ष मुक्ति का नज़ारा लेना चाहते हैं ना, वचनों पे अमल करना सीखो। सुनते हो, सुन के अमल करो, फिर देखो कैसे नज़ारे आते। ना आपको टेंशन सताएगा, ना कभी चिंता आएगी, ना कोई गम, ना दुख, दर्द, बीमारी नज़दीक भी नहीं फटकेगी भाई। पर अमल तो करो। कई बार ये आ जाता है कि संत पीर फकीर वो बीमार क्यों हो जाते हैं, कईयों के अंदर ये सवाल खड़ा हो जाता है। नाम जपने वाले को सच्ची मोक्ष मुक्ति मिल जाती है, तो संतों को बीमारी तो आने का मतलब ही नहीं। कईयों का दिमाग बड़ा वो होता है, वो कि मैं बड़ा ज्ञानवान हूं। तो भाई सवाल तो कोई भी उठ सकता है, हम किसी का मजाक नहीं उड़ाते। ये भी सवाल है कि आखिर क्यों। और आपने सुना होगा साईं जी पहले संत पीर पैगंबर अवतारों के बारे में, गुरुओं के बारे में, ऐसा क्यों होता है? संत आपके लिए बता दें होते क्या हैं। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पीव न नीर, परमार्थ के कारणे संतन भयो शरीर। तरुवर पेड़ पौधे कभी फल नहीं खाते और सरोवर समुद्र कभी पानी नहीं पीते। वो दूसरों के लिए ही पानी और फल लेके आते हैं। उसी तरह संत पीर फकीर अपने लिए नहीं जीते, वो सारे संसार के लिए जीते हैं। उनका गम, उनका दुख, उनका बोझ मालिक उनसे उठवाता है। संतों में कोई ताकत नहीं होती, तो फिर वो उस बीमारी के रूप में, उस परेशानी के रूप में या उस दुख तकलीफ के रूप में सामने आ जाता है। वरना संतों को इन चीज़ों से क्या लेना देना। उनकी आत्मा तो मालिक से जुड़ी होती है और वो तो रूहानी मंडलों पे ही रहती है।
वो मालिक उनसे काम लेते हैं। तो ये शरीर जो कि 5 तत्व का पुतला है, इस तरह से बीमारियां या इस तरह की लगता है कि ये परेशानी है जी, फलां है, धींकड़ है, ना उनको कोई परेशानी, ना उनको कोई भय, ना उनका किसी से बैर विरोध, ना किसी को मारना, ना किसी को तड़फाना, सबके लिए मालिक से दुआ करना। उनको गालियां देने वाले को भी संत दुआ करते हैं और आदमी दुआ नहीं कर सकता। तो संतों को किसी से क्या लेना देना है, ये अलग बात है कि संतों को रोकने के लिए लोग तरह तरह की शातराना चालें चलते रहते हैं। ये करो जी, वो करो जी, फलां करो जी, रोक दो जी, ये हो जी, वो हो जी, फलां हो जी। पर जिसके सिर ऊपर तो स्वामी, जिसके सिर के ऊपर स्वामी है और स्वामी का जो काम करने आता है, स्वामी जब चाहता है कि वो काम होगा तो वो 100% काम होगा। तो भाई संतों का काम सारे समाज से बुराइयां निकालना है, बुरे कर्म छुड़वाना है और मालिक का नाम जपवाना है, ताकि लोग बुराइयां छोड़ के मालिक का नाम जप सकें, दोनों जहां की खुशियों के हकदार बन सकें, अंदर बाहर वो आत्मिक शांति हासिल करें, वो परमानंद हासिल करें जिसके लिए भगवान ने मनुष्य शरीर बनाया है। तो आप एहसास कर सकते हैं, आप मालिक की दया में रहमत को हासिल कर सकते हैं। बस वचन सुन के अमल किया करो, लानत डाला करो अपने मन पे जो आपको मानने नहीं देता। किस लिए, क्यों नहीं मानते आप? बड़े बहाने हैं जी। बहाने शुरू होते हैं घर गृहस्थ से। घर गृहस्थ वाले हैं, अजी खाने के लाले पड़े हुए हैं, घर नहीं है सिर पे, कहां से नाम जपें, औलाद नहीं है, कहां से नाम जपें, अब बीमारी लगी हुई है, कहां से नाम जपें। सुमरण करोगे, मेहनत करोगे, खाना भी मिलेगा, छत भी मिलेगी, बीमारियां भी दूर होंगी। कहते ना ना पहले ये सारी दूर कर दो फिर नाम जप लेंगे। फिर जप लिया, फिर तो कहेगा नहीं और डिमांड का पर्चा नया शुरू हो जाएगा। होता है ना, हमने देखा है यहाँ कई बच्चे ऐसे हैं जो आज सेवा में भी बहुत आगे बढ़ गए, छोटे छोटे होते पढ़ा करते थे। हर बार इनकी एक ही डिमांड होती थी, पिताजी इस बार पास करवा दो, अगली बार शुरू से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, मालिक से दुआ करेंगे, आप मेहनत करना, पास हो गए। छुट्टियों के बाद हम मिले, हाँ बेटा क्या ख्याल है, अब आप पास हो गए, बढ़िया नंबर है, हाँ अब पढ़ेंगे। और जब पेपर आ गए फिर वही हाल, नहीं नहीं इस बार फिर रह गए। तो कहने का मतलब ये तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही गुलाब खिलाते हैं। कोई परेशानी आ गई, कोई मुश्किल, हाय हाय मालिक, हे सदगुरु, हे परमात्मा, मैं तो तेरा बंदा हूं, और मैं कब किसी का था, मैं तो तेरा ही था। सारी मन की चालें ऐसे जैसे प्रेस लगा दी हो, कपड़े की सलवट उड़ गई हो। होता है ना कॉटन का कपड़ा, कितनी सलवट पड़ी होती है मन की, पता नहीं कैसे कैसे चलता रहता है। जब कोई आती है टेंशन, जब कोई आती है परेशानी, फिर यूं प्रेस चलती है मालिक की, सारे बल निकल जाते ना ना ना, मैं तेरी काली पीली नीली पता नहीं कितने प्रकार की गऊ। फिर तो कहते मैं तो तेरा ही बंदा हूं। और जैसे ही वो परेशानी निकल गई, वो बीमारी दूर हो गई, 5-7 दिन कोई बुराई करने से रुकता है। जब भी करने लगता आत्मा कहती शर्म नहीं आती, अभी तो तेरे पे रहमत हुई है, 15 एक दिन के बाद एक आधी कर ले, क्या है, फिर कर लेता है। फिर भी आत्मा थोड़ा झकझोरती रहती है, महीने 2 महीने में तो पूरा ढीठ ही हो जाता है, कई 5-7 दिन में ही हो जाते हैं। वो ढीठ पने के अलग अलग दर्जे हैं, कई यहाँ सुनेंगे, सुनने के बाद ही ढीठ हो जाते हैं, ऐसा भी कोई कोई हो सकता है, कह नहीं सकते, बाकी तो राम जाने। तो ये ढीठपना क्यों है? अब संतों को किसी से कोई बैर विरोध नहीं होता, वो तो सबका भला करते हैं, सबका भला मांगते हैं। तो आप सुनो और अमल करो। और सुनना क्या है? राम की वाणी। करना क्या है? राम का सुमरन, भक्ति करनी है, परमार्थ करना है। और जो भी घर परिवार में आप काम धंधा करते हैं उसमें सुमरण करो और पूरी मेहनत करो, डट के मेहनत करो, ठगी बेईमानी भ्रष्टाचार ना करो, मालिक आपका साथ 100% जरूर देंगे। बार बार वचन करवाने की जरूरत ही नहीं। पर आपकी लार तो जरा सी चीज देख के टपक जाती है, टपक टपक जाती है। मालिक ने रहमत कर दी, अब आप सुंदरता के सौदाई हैं, कोई सुंदर चीज दिख गई, लार टपक। माया के सौदाई हैं, लगा कि यूं थोड़ा सा झूठ मारने से ये आदमी ठगा जाएगा, झट से झूठ। तो आप बाज आ जाओ इन चीजों से, अंदर से दृढ़ विश्वास रखो, ऐसे चलेंगे।
माली का नाम खुशियों की खान है। भाग्यशाली हैं जो इस खान में प्रवेश करते हैं और अपने अंदर उसके रहमो करम के भरे हुए हीरे ज्वारात मोतियों को चुन लिया करते हैं। कमी नहीं छोड़ी मालिक ने। हर जीव के अंदर अखुट भंडार है, ऐसा भंडार जो कभी खत्म नहीं होता। एक बार आदमी सुमरन करे, भक्ति करे, मालिक का नाम जपे तो अंदर के भंडार इसके लिए खुलते जाते हैं और दिन ब दिन इंसान के चेहरे पे नूर छाता जाता है और मालिक की खुशियों का वो हकदार बन जाता है। सुमरन, भक्ति, इबादत जीव को खुशियां देती हैं। दोनों का मतलब तो एक ही है, लेकिन भाषा अलग अलग है। कई बार इंसान भक्ति करता नहीं, मन के पीछे मजबूर होके मन बते चलता रहता है। मन में जो बात आई सुन ली, अमल नहीं करना, खुशियां हासिल नहीं करना और मन के अनुसार चलते रहना। मन की बातों पे अमल करता है, सदगुरु की बातों पे अमल नहीं करता। मन की बात आती है, अमल कर लेता है तो गुनाहगार बन जाता है। मन की बात आती है, सुनता है, अमल नहीं करता, थोड़ा सुमण कर ले तो वो पाप गुनाह खत्म हो जाता है। सो मन की सुनो कभी भी ना, सुमन करो, सदगुरु मौला की सुनो। सुमन के द्वारा ही यह संभव है कि आप अपने मन से लड़ सकें। और मन जब काबू में आ जाएगा तो सारे संसार में आपको लगेगा कि बहार छाई हुई है। क्योंकि आदमी अगर खुद खुश है तो उसके लिए सारी दुनिया खुश है। आदमी के अंदर खुद के अंदर गम, चिंता, परेशानियां हैं तो उसे लगता है कि सारी दुनिया रो रही है, सारी दुनिया दुखी है। वैसे मालिक के नाम के बिना, उसके प्यार मोहब्बत के बिना ये सारा संसार ही दुखी है, परेशान है। खुशी तो उन्हीं के चेहरे पे है जो वचन सुन के अमल करते हैं। जो मनमते चलते हैं वो खुशियों से महरूम हो जाते हैं। इसलिए मन की ना सुना करो, मन के अनुसार ना चला करो, बल्कि संत पीर फकीर कहें उसको सुन के अमल किया करो। अहंकार ना आने दो। अहंकार खुदी जब जब आती है, इंसान गमगीन, परेशान, दुखी होता रहता है और मालिक से दूर होता जाता है। क्योंकि जब खुद के लिए कोई जगह बना ली, जब ये सोच लिया कि मैं कुछ हूं, तो फिर मालिक क्या करे? क्योंकि आप तो अहंकार में आ गए, आप खुद ही में आ गए कि आप में कुछ है नहीं। ये ना सोचो, बल्कि ये सोचो, हे मालिक, जो दिया है सब तेरा दिया है और जो देना है वो भी सब तूने देना है। जो रहमो करम किया सब तेरी रहमत है। मुझ में ऐसा गुण नहीं, मुझ में ऐसी भक्ति नहीं जो तेरे रहमो करम को पा जाऊं। पर तू चाहे तो तिनके को नचा दे, पिंगलों को पहाड़ चढ़ा दे, गूंगों से ज्ञान करवा दे। तेरा रहमो करम बेशुमार है। इंसान दीनता रखे, नम्रता रखे तो मालिक की खुशियां हासिल होना शुरू हो जाती हैं। फिर टाइम नहीं लगता। जब खुद की हस्ती मिटा देता है तो वो अल्लाह वाहिगुरु राम गले से लगा लेता है। जब तक खुद की हस्ती में इंसान उलझा रहता है तो मालिक से दूर ही दूर होता जाता है। इसलिए अपनी मैं को, अपने अहंकार को मिटा के रखो ताकि मालिक की दया में रहमत के काबिल बन जाओ, उसकी खुशियों के हकदार बन जाओ और दोनों जहां में मालिक के रहमो करम से आप माला माल हो जाओ।